नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए तो युवा शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपने सपनों को साकार करने के लिए अनेक अवसर मिले हैं, जिससे विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए युवा शक्ति अपना सर्वांगीण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में युवाओं के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फिट इंडिया उत्तराखंड और उत्तराखंड स्पोर्ट्स टेक हैकाथन का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज के समय में रोजगार के जहां अनेक नए अवसर पैदा हो रहे हैं, तो वहीं पुरानी प्रचलित तकनीक हटने से कुछ अवसर कम भी हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तराखंड में युवाओं के लिए फ्यूचर बेस्ट रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक कंपनियों से MOU किए हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और युवा उपस्थित थे। ठग ने कोटद्वार के एक युवक को विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर उससे 97,000 रुपए की ठगी कर दी। शिकायत पर पुलिस की साइबर सेल ने कबूतरबाज को देहरादून से दबोचकर पौड़ी जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने बताया कि गत 25 सितंबर को कोटद्वार निवासी सोनम बिष्ट द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उनके भाई को एक व्यक्ति जिसने अपना नाम वीरेंद्र सिंह बताया द्वारा ऑनलाइन जॉब ऑफर का लालच दिया। ठग ने विदेश साउथ अफ्रीका में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जिसके लिए उसने कुछ पैसे मांगे। भाई ने उस व्यक्ति पर विश्वास कर उसे कुल 97,000 रुपए की धनराशि उसके द्वारा बताए गए नंबरों पर गूगल पे कर दिए। कुछ समय बाद जब व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया तो धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पड़ताल में पाया कि उक्त धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने वाला अनिल रावत निवासी कंडीसौड़ टिहरी गढ़वाल है। इसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त अनिल रावत को देहरादून से गिरफ्तार किया। देश के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिलिंग संगठन BOBMC के 22 सदस्यीय दल ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स थीम पर एक विशेष मोटरसाइकिल यात्रा प्रारंभ की है। यात्रा के दौरान दल पौड़ी पहुंचा, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी राइडर्स का अतिथि देवो भव की भावना से गर्मजोशी पूर्वक स्वागत किया और उन्हें उत्तराखंड की ओर से शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि FSRMC राइडर दल द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर देश भर में उत्तराखंड को पर्यटन मानचित्र पर और अधिक प्रमुखता से स्थापित करने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की साहसिक यात्राएं न केवल रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। यह राज्य की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगी। आज हमारे पौड़ी जनपद में बाइकर्स का भी जो हमारे दिल्ली बेस्ड और बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप और एडवेंचर लवर्स हैं वो सभी लोग, तो यहाँ पौड़ी में आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और हम लोगों ने भी उनके साथ इंटरेक्ट किया। और इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे जो पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म स्पेशली जिसका पौड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाले समय में वो और बड़े इवेंट्स यहाँ पौड़ी जनपद में भी करेंगे, तो इससे उस समय तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ेगी, साथ ही हमारे पौड़ी जनपद का एडवेंचर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार भी पूरे देश दुनिया में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आगे सभी के साथ सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देश के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 30 लाख की फिरौती की धमकी भरी कॉल पर हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मच गया। SSP हरिद्वार ने मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए कलियर पुलिस व CIU से संयुक्त ऑपरेशन कराते हुए रंगदारी मांगने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि 30 अक्टूबर को ग्राम धनौरी कलियर हरिद्वार निवासी रवि कुमार के मोबाइल फोन पर एक कॉल आया, जिसमें रवि से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देते हुए 30 लाख की रंगदारी मांगी। बताया कि मामले की जांच करने पर प्रकाश में आए मोबाइल नंबर का संबंध ग्राम किलोई थाना सदर जिला रोहतक हरियाणा पाया गया। जानकारी मिली कि अजय हुड्डा जो आर्मेनिया में नौकरी करने गया है, उसको उसके साथी आशीष सैनी निवासी मूलदासपुर माजरा थाना बहादुराबाद ने रवि और उसके भाई का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए थे, जिस पर अजय हुड्डा ने आर्मेनिया से धमकी भरी कॉल की थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी आशीष सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अजय हुड्डा अभी फरार है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। 30 अक्टूबर को वादी रवि कुमार द्वारा पुलिस में आके ये सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि वो धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। तत्काल इसमें एसपी ग्रामीण सीओ रुड़की और सीआईयू की टीम और साथ में हमारे एसओ क्लियर की टीम में मिलकर एक चीज़ पर गहनता से विवेचना करते हुए ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि ये जो नंबर है ये अर्मीनिया से ये कॉल आया था और जब ये बात आगे क्लियर हुई कि अर्मीनिया से वो नंबर और कहाँ बात कर रहा है तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अजय हुड्डा है और ये रोहतक का रहने वाला है। वहीं अपने परिजनों के भी ये लगातार संपर्क में था। जब पुलिस ने आगे अपनी जाँच को बढ़ाया तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये अजय हुड्डा और यहीं कलियर क्षेत्र में भादराबाद के पास में ही एक व्यक्ति आशीष सैनी उसके संपर्क में था और आशीष सैनी द्वारा ही ये नंबर उसे प्रोवाइड कराया गया था और पुलिस की पकड़ क्योंकि विदेश से कॉल आने के संपर्क में उसे ये मालूम था कि पुलिस इस पर ज़्यादा विवेचना नहीं कर पाएगी। इसको ही देखते हुए उसने अपने दोस्त को नंबर प्रोवाइड कराया था जिससे ये धमकी दी गई थी। पुलिस ने सभी विवेचना के उपरांत जितने भी हमारे पास तथ्य आए हैं उसको देखते हुए आशीष सैनी नामक किसी युवक की अरेस्टिंग की गई है जो अभी बीएससी एजी का छात्र भी है और इसका जो दोस्त है अजय हुड्डा वो अभी फरार चल रहा है, वो अर्मीनिया में है। शीघ्र ही उसके पर की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को बताया। नैनीताल पुलिस ने हरियाणा से युवक का अपहरण करने के लिए पहुंचे 8 बदमाशों को पुलिस ने वारदात से पहले ही दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि अपहृत युवक राधा मोहन सकुशल बरामद किया गया और वारदात में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की सूचना सुबह करीब 10 बजे डायल 112 पर मिली। हरियाणा निवासी दीपक पुत्र महावीर सिंह ने बताया कि उनके भाई राधा मोहन को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने देवी दयाल बिल्डिंग के पास से जबरन वाहन में डालकर ले गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने त्वरित संज्ञान लिया और सभी अधिकारियों को नाकाबंदी, बैरियर चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की तलाश के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया। पुलिस की सतर्कता का नतीजा यह रहा कि हल्द्वा चेकपोस्ट पर संदिग्ध एक्सयूवी वाहन को रोक लिया गया। वाहन में मौजूद भिवानी हरियाणा निवासी सभी 8 आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया और अपहृत युवक राधा मोहन को सुरक्षित बरामद किया गया। दिनांक 6 नवंबर 2025 को थाना रामनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें दीपक नाम के वादी ने बताया कि उनके ब्रदर जो कि राधा मोहन जिनका नाम था उनको कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी और इसकी सूचना जो है जैसे ही प्राप्त हुई इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें हमने नाके लगाए और तुरंत हम लोगों ने बैरियर डाल करके चेकिंग शुरू की। तो इसके परिणाम स्वरूप तत्काल इसमें जो है हम जो वाहन था उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस वाहन के साथ जो 8 अभियुक्त थे उन लोगों को भी हमने हिरासत में लेके उसमें विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। और ये सभी अभियुक्त जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस घटना में जो त्वरित रिस्पांस था उसकी वजह से एक बड़ी सफलता हमें मिली है। और नैनीताल पुलिस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने FRI पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहा कि हमारे राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने बनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको संवार रहे हैं। कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे राज्य के इस रजत उत्सव में प्रतिभाग करने आ रहे हैं और हमारे राज्य को हमेशा से उनका सानिध्य मिलता रहता है। सीएम ने कहा कि राज्य ने इन 25 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और 2047 के विकसित भारत निर्माण की दिशा में हमारा राज्य अग्रणीय भूमिका निभाने को तत्पर है। उन्होंने जिला प्रशासन देहरादून, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों को रजत उत्सव की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। इसलिए रजत जयंती का वर्ष स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा
और हम तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।